उस समय ये पेंशन बहाल हुई थी। अरे आज पूरे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो आप पूछिए। विधायकों से जुड़ा हुआ मामला इनका कुछ लिखा नहीं जाएगा। माननीय रविदास मल्होत्रा जी का कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। मान्य सारे विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है। अब आगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। रूप से आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि जितने विधायक बैठे अपने अपने क्षेत्रों से चुन करके आते हैं और आप अनुपूरक करिए। के दबे कुचले शोषित और कमजोर वर्गों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। रात में उनके क्षेत्र के सारे विधायकों के क्षेत्र के कोई भी आदमी अगर अस्पतालों में पहुंचते हैं, वहां पे डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो रात को फोन करते हैं विधायक जी डॉक्टर नहीं, फार्मासिस्ट देख रहा है, जिले में रिफर कर दिया जाए। हम लोग रात में पता करते हैं डॉक्टर है कि नहीं, ये पता चलता है कि अस्पताल जाना पड़ेगा, निरीक्षण के लिए कैसे निरीक्षण किया जाए। रात में बिजली घर के कोई क्षेत्र का आदमी फोन करता है, कहता है विधायक जी लाइट नहीं आ रही है, बिजली घर फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। हम लोग किस अधिकार के साथ जाएंगे कि वहां बिजली घर पहुंचेंगे कि वहां पे लोग हैं भी कि नहीं है? वो आते हैं कहते हैं रात में बिजली घर में कोई नहीं है। तो हम लोग किस आधार पे किस अधिकार से कंप्लेन करते हैं? क्योंकि वो लोग इस तरीके से गरीबों को परेशान करते हैं जो गांव के कमजोर लोग हैं। इसी तरीके से चाहे लेखपाल हो चाहे सेक्रेटरी हो, उनका भी दिन नियत है कि किस दिन किस गांव में बैठेंगे। अक्सर फोन करते हैं क्षेत्र से लोग कि भैया लेखपाल नहीं आए, सेक्रेटरी नहीं आए, हमको खसरे की नकल चाहिए, परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए, कैसे मिलेगी? हम आपसे कहना चाहते हैं, इसीलिए चूंकि सारे विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, हम आपसे कहना, हमने इसमें प्रश्न लगाया था कि जनमानस की समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी संस्थाओं कार्यालय निगमों में निरीक्षण करने हेतु क्या कोई नियमावली प्रख्यापित है? तो सरकार की तरफ से जवाब आया जी नहीं। उसके बाद फिर उसमें तक क्या सरकार जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र में वो सबके पास है उत्तर, अपने पूरा करिए। वो सबके हम ये पूछना चाहते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि जब अधिकारी और मंत्रियों की जवाबदेही विधानसभा के प्रति है, उनको अपने कार्यों की जवाबदेही विधानसभा में देना पड़ता है, और हम लोग संवैधानिक रूप से विधानसभा सदस्य, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, तो हमें उन कार्यालयों को, निगमों को, संस्थाओं को निरीक्षण करने का अधिकार क्यों नहीं? हम ये जानना चाहते हैं माननीय संसदीय माननीय अध्यक्ष जी, दो 2004-05 में सूचना का अधिकार मान्यवर बना था और सूचना का अधिकार 2070 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल हुई थी और उस रिट के परिणाम स्वरूप हम 1970 में एक रिट दाखिल हुई थी, उसका परिणाम 34 साल के बाद आया और 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन बना। राइट टू इंफॉर्मेशन में सारी चीज आप 10 रुपए का शुल्क जमा करके उसमें प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि हम इसके लिए एक नियमावली बनाएं, क्योंकि इसमें अगर सभी लोगों को, अगर सभी लोग सभी कार्यालयों में जाकर हर चीज को हर वक्त देखेंगे तो ये लोग व्यवस्था चलेगी कैसे? कैसे लोग काम कर पाएंगे? व्यवहारिक कठिनाई ये जरूर देखना चाहिए कि हमें किस काम में व्यवहारिक कठिनाई है, हम काम को स्मूथली कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं, ये सबसे पहला उसका वो है। हम आपको सूचना देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन हर कार्यालय में अगर माननीय विधायक लोग जाएंगे, अव्वल तो क्षमा करें, इस बार हमने समय समय के ऊपर इसमें 23 शासनादेश हमारे संसदीय से भी और मुख्य सचिव के माध्यम से भी ये जारी हो चुके हैं कि विधायकों के प्रति सम्मान पूरा होना चाहिए। हम इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, इसके पक्षधर हैं कि विधायकों को प्रॉपर जिस कार्यालय में जाएं वहां पर सम्मान पूर्वक अगर कोई चीज जानकारी करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। शिकायत जो है वो और हो सकती है व्यवहार की हो, शिकायत व्यवहार की हो सकती है कि हर आदमी में एक सी स्थिति नहीं है, लेकिन जो शासन की मंशा है, शासन ने जो इसके लिए प्रयास किया है, वो मुख्य सचिव और आपके जमाने के भी कई शासनादेश हैं, आपके माननीय नेता सदन, वो नेता प्रतिपक्ष के जमाने के, जब वो इधर बैठते थे। लेकिन व्यवहार में किसी से शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर कोई जानकारी आप व्यक्तिगत रूप से करना चाहें तो सामान्यतया कोई ऐसा नहीं है कि जो विधायक को जानकारी न दे, ये व्यवहारिक पक्ष है। और जहां कहीं भी आपको कॉपी की जरूरत पड़ती है, वहां पर अलग अलग विभागों में कॉपी देने का प्रोविजन है,
आप राजस्व मैनुअल देख लें, राजस्व मैनुअल में बाकायदा घंटे के हिसाब से कि अगर आप घंटे में देखेंगे तो भी आपको उसका मिल जाएगा। जहां कहीं पर भी आपको इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है, सूचना का अधिकार में ले सकते हैं। राजस्व मैनुअल के हिसाब से आपको उसमें निरीक्षण की भी पावर है, उसमें देख भी सकते हैं। लेकिन अगर हर विभाग में यही कर देंगे तो दिन भर यही चलेगा। इसलिए व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए हमने लिखा है कि फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो। चलिए अगला प्रश्न क्या 11 श्री नफीस अहमद। श्री नफीस अहमद। चलिए मूल प्रश्न करता है, पूछ वो सबकी तरफ से वो पूछ रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब उतना समय नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपसे कहना चाहते हैं जनप्रतिनिधि लोक सेवक भी होता है। आपने जैसे भी घुमा फिरा के संतुष्ट करने का प्रयास किया, चलिए कोई बात नहीं, पूरा उत्तर नहीं आया ना हम लोग संतुष्ट हुए, लेकिन जनप्रतिनिधि लोक सेवक भी होता है। हम पूछना चाहते हैं कि लोक सेवक के अधिकार बता देगा माननीय संस्कृति मंत्री जी, हम लोक सेवक है तो हमारे अधिकार बता दो। आप हमारे कार्यालय में आ जाइए, हम बता देंगे। चलिए आप चले जाइएगा, बता देंगे। नफीस अहमद, श्री नफीस अहमद, नफीस अहमद जी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष, आगे जवाब।